पिछले वीडियो में हम लोग सेट्स का एक्सरसाइज 1A देख लिए थे। आज सेट्स का एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे हम लोग। तो सेट्स का एक्सरसाइज 1B में हमको सबसे पहले जानकारी लेना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए, वेन डायग्राम को हम लोग समझते हैं। कोई एक सेट लेते हैं हम लोग, एक सेट ले लिए वोवेल का। ये क्या हम लोग का? वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको यदि हम लोग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, इस सेट को हम लोग यदि एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे इसको एक डायग्राम बनाए, एक सर्कल बना दिए और इसका नाम दे दिए ए, तो ये एक डायग्राम हो गया। और इसमें यदि रिप्रेजेंट कर देंगे इस सेट को, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेन डायग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। मतलब कोई सेट को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना वेन डायग्राम कहलाता है। समझ में आ गया? कोई सेट को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना वेन डायग्राम कहलाता है। वेन डायग्राम हम लोग समझ गए। और वेन डायग्राम के आगे हम लोग को क्या समझना है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट हम लोग पिछला बार भी देखे थे कि कोई भी ब्रॉड सेट, कोई बड़ा सेट, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। तो डायग्राम के फॉर्म में यूनिवर्सल सेट कैसे समझेंगे? यूनिवर्सल सेट को जनरली जो है वो रेक्टेंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, एक मान लेते हैं क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोटेड करते हैं। और इसमें हम लोग मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। इस तरह से इसको दिखाते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। इस तरह आगे और भी कुछ होगा इसके अंदर। अब हम लोग कोई एक सेट बनाते हैं जिसमें एलिमेंट जो है 2, 3 और 6 है। 2, 3, 6 है। तो ये जो हुआ, ये एक स्मॉल सेट हुआ और ये एक ब्रॉड सेट हुआ। और ये स्मॉल सेट का ये एक यूनिवर्सल सेट हुआ। स्मॉल सेट का ये क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। तो इतना हम लोग को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल सेट एक ब्रॉड सेट होता है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के फॉर्म में दर्शाते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में डिनोटेड करते हैं। और इसी के अंदर स्मॉल स्मॉल सेट इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। यूनिवर्सल सेट हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं दो सेट को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं। जैसे ए कोई एक सेट है जिसमें से 1, 2, 3 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसमें से 2, 4, 6 एलिमेंट है। और इसको हम लोग एक ही सेट में कैसे दिखा सकते हैं? तो एक सेट लिए हम लोग ये, और एक सेट लिए हम लोग इस तरह से। अब देखिए, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ, तो 2 मिल रहा है कॉमन। तो 2 को हम लोग जो कॉमन पार्ट है उसमें हम लोग लिखेंगे। 2 को हम लोग जो कॉमन पार्ट है उसमें हम लोग लिख दिए। और बचा जो 1 और 3, उसको हम लोग इसमें लिख दिए। और इसमें क्या बचा हम लोग का? 4 और 6। इसको हम लोग सेट ए बोलते हैं, इसको हम लोग सेट बी बोलते हैं। तो इसको दो सेट को एक साथ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरह एक ही से, मतलब एक ही डायग्राम में दो सेट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसमें कुछ कॉमन भी मिल जा रहा है, और अलग अलग सेट रहता तो कॉमन नहीं मिलता। इस तरह से हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग एक्सरसाइज से समझते हैं। बस इसमें उतना कुछ था नहीं। इसमें सिंपल सा हम लोग को समझना था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, और दो सेट को एक साथ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम लोग को समझना था। आइए आगे हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन इधर जो भी हम लिखे हैं वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा है, इसीलिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखे हुए हैं। बाकी हम समझा दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, आंसर डिटेल हम बताएंगे आपको। देखिए, ये क्वेश्चन दिया था, इसमें बोला था कि वेन डायग्राम का यूज करके आप ये सभी का आंसर दीजिए। वेन डायग्राम का यूज करके आप ये सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट द सेट ए बाय द रोस्टर फॉर्म। सेट ए को किस में डिनोटेड करने बोला है? रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे, रोस्टर भी पढ़ लिए थे और सेट बिल्डर भी पढ़ लिए थे। तो रोस्टर में हम लोग इसको दिखाते हैं। रोस्टर मतलब डायरेक्ट एलिमेंट या डायरेक्ट डिजिट को लिखना। सेट बिल्डर मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। रोस्टर का एक और नाम क्या है? टेबुलर है। सेट बिल्डर का एक और नाम क्या है? रूल है। तो यहाँ टेबुलर और रोस्टर दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है। तो देखिए, फर्स्ट राइट द सेट ए बाय द रोस्टर फॉर्म। ए सेट के एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो ए में कौन कौन सा मिल रहा है? देखिए, ए में मिल रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो स्मॉल ए लिखिए, स्मॉल बी लिखिए, स्मॉल सी लिखिए। तो यही सेट ए का रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को सेट ए का रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और ये सब हम लोग पढ़ें कि सेट के एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। इसको एलिमेंट और मेंबर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर ये हुआ। सेकंड में बोलिए, राइट द यूनिवर्सल सेट यू इन टेबुलर फॉर्म। जो यूनिवर्सल सेट है उसको किस में लिखना बोला? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म बोले या रोस्टर फॉर्म बोले, बात एक ही होता है। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ए इसी के अंदर शामिल है। सेट ए जो है इसी के अंदर शामिल है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो तो यूनिवर्सल में आएगा ही, और जो सेट ए का नहीं एलिमेंट है वो भी यूनिवर्सल में आएगा। तो यूनिवर्सल में क्या क्या आ जाएगा? ए, बी, सी, ई, एफ। अब डी नहीं था तो डी नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए या टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। रोस्टर टेबुलर एक ही होता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि
इसमें जो सेट दिया हुआ है वो बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है बिलोंग्स कर रहा है या नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो देखिए तो स्मॉल ए सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल ए सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, हाँ तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स कर रहा है। स्मॉल ई सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल ई सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है नहीं, स्मॉल ई जो है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स कर रहा है लेकिन सेट ए में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो इसीलिए डज नॉट बिलोंग। एफ जो है ए डैश में बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए ए डैश क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस कर देंगे तो इसी को ए डैश बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस कर देंगे तो इसी को ए डैश बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी सी ई एफ। सेट ए में कौन एलिमेंट है, ए बी सी। तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस कर देना और जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ए डैश। तो ए बी सी ई एफ में माइनस हो जाएगा ए बी सी, मतलब ए बी सी यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा ई एफ। तो सेट ए डैश का एलिमेंट जो होगा, सेट ए डैश का एलिमेंट जो होगा वो होगा ई और एफ, स्मॉल ई और स्मॉल एफ। अब बोलिए एफ जो है ए डैश में बिलोंग्स कर रहा है, एस बिलोंग्स कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखे हैं, वेन डायग्राम दिया हुआ है इसी का यूज करके आंसर देना है। क्वेश्चन 2 वही बोला है कि वेन डायग्राम को यूज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए क्या लिखा, राइट द सेट्स एम एंड पी इन टेबुलर फॉर्म। फिर टेबुलर बोले या रोस्टर बोले, बात देखिए सेट एम को भी टेबुलर में लिखना है और सेट पी को भी टेबुलर में लिखना है। तो सेट एम को हम लोग लिखते हैं। सेट एम में देखिए तो ये जो है, ये जो कॉमन पार्ट है वो सेट एम में भी है और सेट पी में भी है, तो इसीलिए कॉमन पार्ट एम में भी लिखाएगा और कॉमन पार्ट पी में भी लिखाएगा, ठीक। मतलब दोनों में जो मिल रहा है, दोनों सेट में जो मिल रहा है उसको हम लोग कॉमन पार्ट बोलते हैं। सेट एम और सेट पी में जो जो एलिमेंट मिल रहा है उसको हम लोग कॉमन पार्ट बोलते हैं। तो 2 3 4 सेट एम में भी है और सेट पी में भी है, इसीलिए 2 3 4 कॉमन पार्ट कहलाता है और कॉमन पार्ट को हम लोग बीच में लिखते हैं। सेट एम को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट एम में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, देखिए 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो इस सेट एम का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट पी का रोस्टर फॉर्म लिखिए। सेट पी में कौन कौन आ रहा है, देखिए इधर 6 7 8 आ रहा है और इधर 2 3 4 आ रहा है, तो 2 3 4 6 7 8। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म सेट एम और सेट पी का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द मेंबर कॉमन टू एम एंड पी। मतलब एम सेट और पी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मेंबर है, उसी को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो लिख देते हैं कौन कौन सा कॉमन आ रहा है जो दोनों सेट में है, 2 3 4। तो 2 3 4 जो है वो एम और पी का कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मेंबर है, जो भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही क्वेश्चन सेम इसी तरह दिया हुआ है कि वेन डायग्राम का यूज करके ये सब का आंसर दीजिए। 3 का 1 3 का 2 इस सब का आंसर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्या करना है सब। देखिए बोला है कि ए और बी दो सेट है, इसको हम लोग को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। ए और बी सेट को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक। ए और बी सेट को हम लोग को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं ए और बी को टेबुलर फॉर्म में। ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए में आ रहा है देखिए ए सेट जो है वो ब्रॉड सेट है और बी सेट इसी के अंदर है। ए सेट जो है ब्रॉड सेट है और बी सेट जो है इसी के अंदर है। तो मतलब जो बी का एलिमेंट है वो ऑलरेडी ए में है, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। तो ए के अंदर आ जाएगा पी क्यू आर एस टी, सारा एलिमेंट इसके अंदर आ गया। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया ए का। अब बी को टेबुलर फॉर्म में लिखिए। पी के अंदर कौन कौन आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है, पी के अंदर पी क्यू आर, तो ये पी बी का टेबुलर फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ए बी का कॉमन मेंबर लिखिए। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए में पी क्यू आर एस टी है, बी में पी क्यू आर है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पी क्यू आर, तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा पी क्यू आर। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 3 भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 आइए। क्वेश्चन 4 में भी वही करना है हम लोग को। क्वेश्चन 4 में भी वही बताना है। क्या बताना है, जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में भी हम लोग को वही सेट का मतलब वेन डायग्राम का यूज करके आंसर दीजिए। यू सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यू सेट को किस में लिखने बोला है, रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है। चलिए यू को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। यू मतलब सारा सेट ए सेट बी, बाकी जो बची है सभी एलिमेंट जो है सेट यू में है, तो यू को रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। देखिए सेट ए में कौन है, 1 -1 0, सेट बी में कौन है 2 -2, और सेट जो ए बी में नहीं है वो कौन है 3 और -3, यहाँ -3 होगा, 3 और -3, ठीक। तो अब हम लोग लिख लीजिए सारा कुछ इसके अंदर। -2 मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक। -2 है, -1 है, 0 भी है, -3 भी है, इधर -3 भी है, -2 -1 0 1 2 3। तो ये हो गया हम लोग सेट यू का रोस्टर फॉर्म, सेट यू का रोस्टर फॉर्म, ठीक। ए और बी को टेबुलर फॉर्म में, बस ए का भी लिखिए अलग से और बी को भी लिखिए। ए में कौन कौन आ रहा है, -1 0 1, बी में कौन कौन आ रहा है, -2 2। तो ये बी का टेबुलर फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ गया हम लोग का, डिसजॉइंट क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डिसजॉइंट क्या होता है। सो चलिए समझ लेते हैं हम लोग डिसजॉइंट पहले क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए यही दोनों सेट से हम लोग समझते हैं, जब दो सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट मिले, दो सेट में कुछ कॉमन नहीं मिले, सॉरी, दो सेट में जब कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं मिले तो उसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। देखिए सेट ए में -1 0 1 है, सेट बी में क्या है -2 2, तो ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला और कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। और यदि सेट ए सेट बी में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छा बात, कम से कम एक मिल गया तो भी उसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलेंगे। ज़्यादा मिलेगा तो भी ओवरलैपिंग ही रहेगा, लेकिन एक भी मिल गया तो भी ओवरलैपिंग। तो यहाँ दो तरह का सेट होता है ओवरलैपिंग।
डिसजॉइंट सेट क्या होता है समझ गए हम लोग, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है वो भी हम लोग समझ गए। जब दो सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना मिले, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और दो सेट में कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो उसको ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। एक मिल गया बहुत अच्छा बात, एक से ज़्यादा मिल गया और भी अच्छा बात। तो बताइए आप ए और बी डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यस ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आंसर से हम लोग क्लियर करेंगे। क्या बोला है कि ए और बी को एक ही वेन डायग्राम में डिनोटेड कीजिए, एक वेन डायग्राम के द्वारा सेट ए और सेट बी को डिनोटेड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन देखेंगे कि दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है हम लोग का, ये दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है हम लोग का। तो हाँ 0 आ रहा है कॉमन हम लोग का और 6 आ रहा है कॉमन हम लोग का, मतलब ये सेट जो बनेगा वो कॉमन सेट बनेगा। ये हम लोग मान लिए ए सेट, ये हम लोग मान लिए बी सेट, ठीक। सेट ए का वेन डायग्राम, सेट बी का वेन डायग्राम, इसको हम लोग सेट ए लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे सेट बी। अब जो कॉमन है उसको मिडिल पार्ट में लिखिए, जो कॉमन है वो मिडिल सेट में लिखिए। तो कॉमन क्या है हम लोग का 0 और 6, तो 0 और 6 को यहाँ लिख लीजिए, 0 और 6 इसमें आ गया। और जो बच गया उसको सेट ए का सेट ए में लिखिए, सेट बी वाला को सेट बी में लिखिए। तो 0 और 6 लिखा गया, तो यहाँ क्या बचा हम लोग का 2 और 4, इसमें हम लोग का क्या बचा 0 और 6 लिखा गया, तो इसमें बचा 3 और 9। तो ये हो गया सेट ए और बी का वेन डायग्राम में डिनोटेशन रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x कोई सेट है और x कैसा मेंबर है, कैसा एलिमेंट है, x जो होल नंबर का एलिमेंट है, x होल नंबर का एलिमेंट है और 5 से छोटा है। x कोई सेट है जिसमें होल नंबर का एलिमेंट है और वो 5 से छोटा है। तो पहले हम लोग इसको रोस्टर में लिख लेते हैं। एक्स को क्या क्या देगा, 0 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 5 भी है, लेकिन हम लोग 5 से छोटा लिखना है। तो एक सेट एक्स का एलिमेंट हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, सेट वाई का एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या बोला है, एक्स जो है सेट है लेकिन कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर में। और कैसा इंटीजर है, -2 के इक्वल और -2 से बड़ा है और 2 के इक्वल और 2 से छोटा है। तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट आएगा लिखिए, -2 -1 0 1 2। देखिए ये जो होता है इसको लेस बोलते हैं या ग्रेटर बोलते हैं, लेकिन जब ये लग जाता है साइन तो इसका मतलब इक्वल भी होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है इक्वल भी। तो यहाँ देखिए -2 से एक्स बड़ा भी है और इक्वल भी है, ये साइन जो इक्वल होता है, और 2 से एक्स छोटा भी है और इक्वल भी है, मतलब -2 से 2 तक के सभी इंटीजर नंबर को इस सेट में लिखना है। तो -2 -1 0 1 2। तो इस तरह से सेट एक्स और सेट वाई को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए तो ये सेट हो गया हम लोग का, मान लेते हैं एक्स। पहले देख लीजिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है मतलब कॉमन पार्ट वाला सेट बनेगा। ये सेट हो गया हम लोग का वाई, इसका नाम दे देते हैं एक्स, इसका नाम दे देते हैं वाई। जो कॉमन है वो मिडिल में लिख लीजिए, 0 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 0 1 2 इसमें आ जाएगा, 0 1 2 इसमें आ गया, 0 1 2 आ गया इसमें, 3 इसका बचा, 4 इसका बचा, एक्स का 3 4 यहाँ आ गया, और 0 1 2 इसमें आ गया, तो -2 और -1 इसमें बचा, -2 और -1 इसमें बचा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखिए तो क्वेश्चन को देख के बताइए तो क्या ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। डिसजॉइंट मतलब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ तो 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है 0 1 2, तो इसलिए डिसजॉइंट नहीं है, क्या है ओवरलैपिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझते हैं। फिर से हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन अब जो है यूनिवर्सल सेट दे दिया, और यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे कि उसको हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल फॉर्म में उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना दिए, उसको हम लोग यू लिख दिए, और इसी के अंदर हम लोग ये बना देंगे, सेट ए बना दिए इसी के अंदर। अब देखिए 1 3 5 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, सेट ए में भी 1 3 5 7 है और यूनिवर्सल में 1 3 5 7 है, तो 1 3 5 7 इसी में डिनोट कर देते हैं, 1 3 5 7, ये सेट ए हो गया हम लोग का। और जो बच गया यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल वाला भी सेट ए में 1 3 5 7 आ गया, 1 3 5 7। और इसमें क्या बच गया हम लोग का 2 4 6 बच गया, मतलब ऑड नंबर को ए में रखा और नेचुरल नंबर 1 से 7 तक को यूनिवर्सल में रखा, तो ऑड नंबर हम लोग 1 से 7 तक वाला लिखा गया 1 3 5 7। अब जो इवन नंबर बचा क्या बचा 2 4 6, उसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 4 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही वेन डायग्राम बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद आंसर देना है कि ये दो से एक्स वाई डिसजॉइंट है ओवरलैपिंग, वाई जेड डिसजॉइंट है ओवरलैपिंग, जेड एक्स डिसजॉइंट है ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले तीनों का वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। वेन डायग्राम हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चन में ही बनाते जाते हैं। पहले एक्स और वाई को हम लोग ले रहे हैं, एक से थोड़ा फिगर इधर उधर हो जा रहा है। एक्स और वाई में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन पार्ट वाला बनाएंगे, इसको हम लोग बोल देंगे एक्स, इसको हम लोग बोल देंगे वाई, ठीक। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हम लोग का, दोनों में कॉमन मिल रहा है 6, कॉमन मिल रहा है 6। तो 6 को हम लोग कॉमन पार्ट में लिख लिए। अब एक्स में क्या क्या हम लोग का बच गया 2 4 बच गया, तो एक्स में 2 और 4 लिख देंगे। वाई में क्या क्या बच गया हम लोग का 3 और 9 बच गया, 3 और 9 बच गया। अब बोलिए सेट एक्स और सेट वाई में कुछ कॉमन आ रहा है, सेट एक्स और सेट वाई में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। तो एक्स एंड वाई आर ओवरलैपिंग, एक्स एंड वाई आर ओवरलैपिंग सेट, शॉर्ट में लिखा ठीक, ओ एस मतलब ओवरलैपिंग सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं हम लोग, इधर बनाते थोड़ा सा स्पेस के हिसाब से। वाई और जेड में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 6 9 4 8 12 16, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये अलग अलग सेट बन जाएगा। वाई यहाँ रहेगा और जेड तो इधर आ जाएगा, एलिमेंट लिखिए हम लोग,
ये हम लोग का हो गया वाई, ये हम लोग का हो गया जेड। वाई में क्या क्या है 3 6 9, जेड में क्या क्या है 4 8 12 16। देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा वाई एंड जेड आर डिसजॉइंट सेट। डीएस लिखे हैं डिसजॉइंट सेट, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन जेड और एक्स को देख लेते हैं हम लोग। जेड और एक्स देखिए, जेड और एक्स में क्या कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, कॉमन हम लोग का आ रहा है। ठीक, इधर हम लोग एक्स ले लिए और इधर हम लोग जेड ले लिए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ये हम लोग का है एक्स सेट, ये हम लोग का है जेड सेट, ये एक्स जेड है। एक्स में क्या क्या आ रहा है पहले कॉमन देखिए, एक्स और जेड में कॉमन क्या आ रहा है हम लोग का, एक्स और जेड में 4 कॉमन आ रहा है, एक्स और जेड में 4 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको यहाँ लिखते हैं। 4 कॉमन आ रहा है 4 रखिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और इसमें क्या क्या बचा 8 बचा 12 बचा 16 बचा। अब देखिए ये दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन आ चाहिए एक से ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो एक्स एंड जेड आर ओवरलैपिंग सेट, वैसे लिखे ओवरलैपिंग सेट। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 हम लोग का क्लियर हो गया, क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया। 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेट बिल्डर में लिखा है। सबसे पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट ए एक्स जो होल नंबर का है, एक्स जो कैसा एलिमेंट है होल नंबर का है, और लेकिन क्या है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 है जो 30 से छोटा है। एक्स जो होल नंबर का सेट है 5 का मल्टीपल है 30 से छोटा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 0 5 10 15 20 30 से छोटा, तो बस इतना ही लेंगे हम लोग 0 5 10 15 20। ठीक, 25 सॉरी 25 भी तो आ जाएगा इसके अंदर। एक्स जो होल नंबर का सेट है और एक्स जो 5 का मल्टीपल है और 30 से छोटा है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लिए हम लोग। रोस्टर फॉर्म में इस तरह से आएगा। क्या बोला था क्या बोला था ए जो है वो ए सेट में ऐसा एलिमेंट है जो होल नंबर का है और 5 का मल्टीपल है लेकिन 30 से छोटा है, तो हम लोग लिख लिए ए में 0 5 10 15 20 और 25। ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था, मतलब सेट बिल्डर में, इसको हम लोग रोस्टर में लिख लिए। इसी तरह बी को हम लोग लिखते हैं, रोस्टर में पहले हम लोग लिखते हैं बी को। रोस्टर में देखिए क्या बोला, एक्स जो नेचुरल नंबर का सेट है और एक्स जो है वो डिविजिबल बाय 7 है, मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, जीरो भी 7 से डिविजिबल है, तो जीरो नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ सिंपल सा बोलता कुछ अलग टाइप का, लेकिन वो है एक प्रकार का मल्टीपल ही। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 28 लिखेंगे, ये भी 30 से छोटा लिखना था, तो 30 से छोटा हम लोग लिखेंगे। एक्स जो है 7 से डिविजिबल है, देखिए 7 7 से डिविजिबल है, 14 भी 7 से डिविजिबल है, 21 भी 7 से डिविजिबल है, 28 भी 7 से डिविजिबल है, जीरो भी 7 से डिविजिबल है, बट जीरो होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए जीरो इसमें इंक्लूड नहीं किया। थर्ड देखिए, एक्स जो होल नंबर का सेट है और 5 से छोटा है, तो अभी तो इसको हम लोग देखे थे 0 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे हम लोग, बस इतना हो गया। अब आंसर देना हम लोग को, सब जो है सो ए बी सी तीनों हम लोग को स्टेटमेंट में दिया था, सेट बिल्डर में दिया था, उसको हम लोग रोस्टर में चेंज कर लिया। अब सबका आंसर लिखते हैं। ए और बी डिस्जॉइंट सेट है, ए और बी डिस्जॉइंट है, देखिए तो ए और बी में कुछ कॉमन मिल रहा है। ए में है 0 5 10 15 20 25, बी में 7 14 21 28, कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ए बी ओवर डिस्जॉइंट सेट है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले तो ए बी, जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले तो उसको हम लोग डिस्जॉइंट सेट बोलते थे। ए और बी में कुछ भी नहीं मिला इसीलिए डिस्जॉइंट है। अब फिर बोल रहा है ए और सी ओवरलैपिंग सेट है। ए में देखिए तो 0 है, सी में भी 0 है, बाकी आगे हमको देखना नहीं, एक मिल गया तो ओवरलैपिंग है। यस, ए और सी ओवरलैपिंग है, क्यों? क्योंकि ए और सी में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन मिल जा रहा है, और वो कौन सा एलिमेंट है 0 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 9 को कंप्लीट किए। 9 कंप्लीट नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन इसमें है, पूछा है कि बी एंड सी ओवरलैपिंग है, बी और सी नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब बी और सी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए बी में कौन कौन एलिमेंट है 7 14 21 28, और सी में कौन है 0 से लेकर 4 तक। इसमें 7 से स्टार्ट है और इसमें 0 से 4 तक है, तो बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। जब बी सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो बी और सी नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसका सीधा सीधी बी और सी डिसजॉइंट है। तो यस हो गया इसमें। चलिए, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट समझ गए थे हम लोग। ओवरलैपिंग जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, डिसजॉइंट जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में वेन डायग्राम बनाने बोला है सभी का। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट ए में कुछ 1 2 है, सेट बी में -1 -2 है, तो बना देते हैं हम लोग। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिए। ये सेट ए सेट बी, सेट ए में क्या क्या है 1 और 2, 1 और 2 लिखते, सेट बी में क्या क्या है -1 और -2, कुछ भी कॉमन नहीं आया इसीलिए दोनों अलग अलग हो गया, और ये दोनों क्या कहलाएगा डिसजॉइंट कहलाएगा। से इसका बनाइए वेन डायग्राम दिखाइए। सेट एक्स में ए 1 के है और सेट वाई में आई जी 1 है, मतलब 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो हम लोग को कॉमन वाला सेट बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। ये हम लोग का है सेट एक्स, ये हम लोग का सेट वाई। अब एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट एक्स में क्या क्या है ए 1 एक्स, स्मॉल ए स्मॉल एक्स, और 1 दोनों में, इसीलिए कॉमन पार्ट में आ जाएगा। और सेट वाई में कौन है आई और जी, स्मॉल आई स्मॉल जी, तो इस तरह से सेट वाई हो गया हम लोग का। एम देखिए, एम में हम लोग का कौन कौन एलिमेंट है स्मॉल सी ए के ई, और एन में क्या है डी ए आर के। देखिए तो ए दोनों में आ रहा है, मतलब कॉमन चीज मिल रहा है, इसलिए ये जो वेन डायग्राम बनेगा कॉमन पार्ट वाला बनेगा। ये हम लोग का सेट एम हो गया, ये हम लोग का सेट एन हो गया। कॉमन पार्ट में क्या है ए ए ए ए, और के भी आ रहा है, ए के दो चीज आ रहा है,
तो ए और के को यहाँ लिख देते हैं और जो बच गया उसको यहाँ लिखते हैं। ए क्या आ गया तो बचा सी और बचा ई, और इसमें क्या क्या बचा डी, और इसमें बचा आर। तो इस तरह से हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 10 भी हम लोग कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 11 में आइए, फिर से इसमें भी वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन इसमें वेन डायग्राम कैसा है, यूनिवर्सल सेट दे दिया है, और यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर में लिखा है। इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखिए, देखिए क्या लिखा है, एक्स जो है वो लेटर है कौन सा वर्ड का, इंटरटेनमेंट का, इंटरटेनमेंट वर्ड का ये लेटर है। तो इंटरटेनमेंट में ई है, एन है, इन टी है, फिर से ई है, ई तो हम लोग लिख लेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। आर है, टी हम लोग लिख चुके हैं, ए नहीं लिखे, ए लिखे, आई लिखे, एन हम लोग लिख चुके हैं, एम भी लिख चुके हैं, ई भी लिख चुके हैं, एन लिख चुके हैं, मतलब इतना ही आएगा। ई एन टी आर ए आई और एम टी, ये सब सब रिपीट हुआ, इसीलिए यूनिवर्सल सेट का जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। रेक्टेंगल फॉर्म में इसका सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का हो गया सेट यू। अब एक स्मॉल सेट बनाइए। अब देखिए तो ए आई आर टी इसमें है, ए आई आर टी है, तो इसके अंदर ही आ जाएगा सेट एक्स। सेट एक्स यहाँ आ गया। सेट एक्स में कौन कौन एलिमेंट है, ए आई आर टी, और ए आई आर टी इसमें भी है, ए आई आर टी, और जो बच गया बचा क्या, ई और एन। तो इस तरह से हम लोग सेट मतलब क्वेश्चन 11 का वेन डायग्राम और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और एक सिंपल सेट को डिनोटेड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग का सेट्स का एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से चैप्टर सेट कंप्लीट हम लोग का हो गया। चैप्टर सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट पढ़ेंगे। समझ आ गया, चलिए आगे की वीडियो में सेट कंप्लीट हो गया, मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।